नमस्कार। 10 अप्रैल 2019 के राशिफल के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप देखिए कि बुधवार रहेगा। चंद्रमा रात्रि 10:31 तक वृषभ राशि में ही विराजित रहेंगे। सूर्य की बात की जाए तो ढलान की ओर अग्रसर हो गए हैं, यानी कि वृद्धावस्था के अंदर मीन राशि अंतराल के अंदर अग्रसर हो गए हैं। 24 डिग्रीज के आसपास रहेंगे। साथ में ही रोहिणी नक्षत्र इस दिन रहेगा और इसके साथ ही रात्रि 10:31 के बाद में चंद्रमा मिथुन राशि स्थान के अंदर प्रवेश करने का कार्य कर जाएंगे। स्कंद षष्ठी भी इस दिन होगी और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का जो परिवर्तन सामने आएगा वो है बृहस्पति का वक्री हो जाना। बृहस्पति वक्री के लिए एक अलग से मैं एपिसोड भी ले रहा हूं, उसके माध्यम से आप काफ़ी जानकारियां भी प्राप्त कर पाएंगे। स्कंद षष्ठी भी इस दिन रहेगी। स्कंद षष्ठी के दिन मंगल जनित दोष से कोई भी व्यक्ति अगर परेशान हो तो एक छोटा सा उपाय मैं आज बताने जा रहा हूं इस एपिसोड के मध्य में। आप उसको करने की शुरुआत कीजिएगा। हमेशा ये याद रखा जाए कि उपासना पद्धतियों के साथ में व्यक्ति चलता है तो समस्याओं के समाधान को कुछ हद तक प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। सबसे बड़ा समाधान किसी के पास में है तो वो समय के पास है। ज्योतिष सर्वप्रथम समय की ओर इंगित करने वाली स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देती है। समय क्या है, भाग्य किन सूचनाओं के द्योतक के साथ हमारे सामने आ रहा है, ये जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। और उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंदर व्यक्ति बढ़ता चला जाए कि उस उपासना पद्धतियों के साथ में जो हमारे लिए दिक्कत और दुविधाएं आ सकती हैं उन्हें कमतरी की तरफ लेकर जा पाए। तो हम स्कंद षष्ठी की भी चर्चा करेंगे और साथ में बृहस्पति वक्री हो जाएंगे उसके एक अलग एपिसोड के हिसाब से। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि आपके नटल चार्ट के अंदर लग्न कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति वक्री है तो आपके लिए 10 अप्रैल से लगाकर जो ये अगस्त के मध्य तक का समय है ये शानदार आ रहा है। बड़े ही हितकर संभावनाओं का निर्माण करने वाला आपके लिए ये समय अंतराल कहा जा सकता है। अब मेरा ये जो राशिफल रहता है आपके सामने प्रस्तुत करने की स्थितियों के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ा मूल स्रोत रहता है वो रहता है चंद्र राशि के माध्यम से। यहाँ आप देखें कि चंद्रमा जब वृषभ राशि स्थान के अंदर ही दिन का महत्वपूर्ण समय निकालने का काम करेंगे तो उसी के आधार पर प्रेडिक्शंस की ओर भी हमें जाना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए कुटुंबकीय समस्याएं निकल कर आ सकती है। ऑफिस के कार्यकलापों के अंदर वाद और विवाद की स्थितियां आपके लिए निकल कर आ सकती है। अच्छा ये रहेगा कि विनायक की उपासना के साथ, श्री गणपति की उपासना के साथ इस दिन की आपको शुरुआत की ओर जाना चाहिए। साथ ही साथ में कुटुंबी जनों के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं, उसको भी स्लो डाउन अप्रोच के अंदर रखने की कोशिश आप कीजिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों की अगर हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि आत्मविश्वास के अंदर स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेगी। अति आत्मविश्वास की तरफ बढ़ने से आप बचेंगे। किसी बीमारी के साथ लंबे समय से जूझ रहे थे तो वो ठीक होने की शुरुआत इस दिन के साथ में ही आपके लिए कही जा सकती है। शारीरिक व्याधियां इतनी सताने का काम इस दिन नहीं करेंगे। ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके लिए बनी रहेगी। गृहस्थ का सपोर्ट भी आपको मिल पाएगा। व्यापारिक गतिविधियां भी वृषभ राशि के जातकों के लिए आगे बढ़ेगी। आप ढैया जनित व्यवस्थाओं के साथ में भी चलायमान है। वो एक दिक्कत और दुविधा का फेज आपके लिए जरूर चल रहा है, किंतु ढैया अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अब धीरे धीरे रिलीफ भी आना शुरू हो गया है। सूर्य 24 डिग्री के आसपास, अगर आपका जन्म 10 या 12 तारीख के आसपास किसी भी महीने के अंदर, 12 ही महीने में किसी भी महीने में 10 या 12 तारीख के आसपास है, क्योंकि यह सूर्य की डिग्रीज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तब भी फल सूचनाएं आपके लिए अच्छी निकल कर आ सकती है। अगर इसके आसपास का समय है, कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, वो पूर्णता की तरफ अग्रसर हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पिछले 2 दिनों से एक्सपेंसेस की पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। निरर्थक खर्चे निकल कर आ रहे हैं जो कि बजट को गड़बड़ाने का काम कर रहे हैं। वहां से सावधान रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो कुछ सूचना स्वदेश से ऐसी आ सकती है जो आपको डिस्टर्ब करने वाली कही जाएगी, या फिर बच्चे किसी और देश के अंदर पढ़ रहे हैं तो वहां से भी थोड़ी बहुत दिक्कत भरी सूचनाएं सामने निकल कर आ सकती हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज भी पूरे दिन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही पारिवारिक गतिविधियों से भी लाभ मिलने की उम्मीद पूरी है। क्षमताएं और सामर्थ्य इस दिन पूरे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। महत्वाकांक्षाओं का नियंत्रण आपको इस तरफ रखना चाहिए। देखिए, चंद्रमा मनोस्थिति के द्योतक हैं और मैं ये सारी की सारी जो स्थितियों के बारे में बात करता हूं वो मनोस्थितियों के हिसाब से ही बात करता हूं। मनोस्थितियां किस हिसाब से जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, उस तरफ अगर व्यक्ति चलने का प्रयत्न करता है तो सफलता
सुनिश्चित तौर पर उसको मिलती हुई दिखाई देती है। सिंह राशि वालों के लिए अभी भी कर्म के अंदर प्रखरता बनी हुई है। सुखों की अनुभूति इस दिन भी आपको इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। पिता के साथ में थोड़ी सी तल्खियां निकल कर आ सकती है शाम होते होते, उससे भी सावधान रहकर चलने का आपको काम करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्य आज भी प्रबलता के द्योतक के रूप में है। स्पिरिचुअल प्रोसेस के साथ में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर कोई लंबे समय से अटकाव और भटकाव था तो वो भी क्लैरिटी की तरफ आपके लिए जाता हुआ दिखाई देता है इस दिन के अंतराल के भीतर। साथ में ही अब मैं बात करता हूं स्कंद षष्ठी की। देखिए, यहां ग्रहों में सेनापति है मंगल, और वहीं हमारे इन पूरी की पूरी जो देवीय व्यवस्था है इनमें सेनापति हो जाते हैं शिव पुत्र स्कंद, जो कि दक्षिण के अंदर विराजित हैं। इनकी उपासना के साथ शिव परिवार जहां भी हो, स्कंद की उपासना के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। तो आप अगर स्कंद की उपासना करते हैं तो मंगल जनित जो दोष हैं वो धीरे धीरे जीवन क्रम से दूर होने की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। एक स्थिति तो ये रही। अब इसके साथ में ही तुला राशि के जातकों की आज अगर हम चर्चा जनित व्यवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ें तो सर्वप्रथम एक स्थिति आप बहुत क्लैरिटी से देखिएगा कि अभी भी आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स जो निकली हुई थी किसी रिश्ते की वजह से या कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल पोजीशंस वगैरह की वजह से कुछ स्थितियां आपके लिए नेगेटिव निकली हुई थी, वो आज भी दिक्कत और दुविधा देने का काम आपके लिए कर सकती है। रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन सफलता भरा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने गृहस्थ जीवन के अंदर सार संभाल बहुत अच्छे से करें। व्यापारिक गतिविधियों के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप को इतना अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए आज आपको नहीं जाना चाहिए और रुक कर चलें तो बहुत ही बढ़िया। गुप्त रोग सताने की ओर आपको जा सकते हैं, वहां से भी बचकर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। धनु राशि वाले जातकों की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि जो भी मौसम जनित बीमारियां होती है वो आपको परेशान करने का काम कर सकती है। किसी भी व्यक्ति से पैसे लेने या देने से आपको बचना चाहिए। दोनों के अंदर ही दिक्कत और दुविधाओं का सामना ऐसे दिन में व्यक्ति को करना पड़ सकता है। खर्चे वैसे भी अधिकता के साथ में बने रहेंगे, किंतु ऑफिस के कामकाज के साथ आपके नाम की प्रखर और तेजवान पहचान मिलती हुई दिखाई देगी। अब यहीं अगर हम मकर राशि वाले जातकों की चर्चा करते हैं तो एक बात बहुत विशेष तौर पर निकलकर सामने आती है, वो ये है कि आप अगर टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो इस टाइम फ्रेम को आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जो भी महिलाएं जिन्होंने कंसीव कर रखा है, इस दिन खुद की सार संभाल करने के लिए आपको अच्छे से जाना चाहिए। किसी भी काम में फिजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो दिन अच्छा कहा जाएगा। कुंभ राशि वाले जातक जो भी आरक्षी विभाग, पुलिस विभाग या ऐसे ही किसी संबंधित क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये दिन नाम भरा कहा जा सकता है। कोई ऐसी कामयाबी आपके लिए या आपके साथ में हाथ लगने का कार्य हो सकता है जो आपके नाम को एक तरह से एक पटल के ऊपर लेकर जाने का काम करे। आपकी ख्याति चहूं और कई बार जिंदगी एक दिन के साथ में बदल कर आ जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस दिन को उस श्रेणी के अंदर रखा जा सकता है। इतनी बढ़िया स्थितियां हैं। मीन राशि वाले जातक जो कि दान और पुण्य में बहुत अधिक विश्वास करने वाले होते हैं, उनको उसी स्थिति के साथ में जाना चाहिए। अगर आप शिक्षा के विभाग के साथ में जुड़े हुए हैं, समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, बेहतरीन कहा जा सकता है, शानदार रिजल्ट देने वाला पूर्ण रूप से कहा जा सकता है। साथ ही साथ में गृहस्थ के साथ अगर किसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब भी ये दिन आपके लिए बेहतर सुयोग वाला कहा जाएगा। मेष और वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्कंद की पूजा के साथ में इस दिन जरूर बढ़ना चाहिए। देखिए, जीवन है तो कठिनाइयां भी रहेंगी, परेशानियां भी रहेंगी, ये समय बार बार परीक्षा भी लेगा, लेकिन समय की परीक्षा के भीतर जो भी इंसान एक विद्यार्थी के रूप में लगातार जाता है और अपना होमवर्क और जिंदगी रूपी क्लास वर्क अगर ढंग से करके आगे बढ़ता चला जाता है तो परम सत्ता के साथ में वो व्यक्ति जरूर आशीर्वाद प्राप्त करता है और जिंदगी परम धाम की ओर अग्रसर होती है। मैं ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ और कल के राशिफल के साथ ही आपसे फिर से एक बार मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।